जो लड़कों ने 16 साल में नहीं किया वो लड़कियों ने 2 साल में कर दिखाया। फाइनली आरसीबी को जो ट्रॉफी का सूखा था उसका खत्म कर ही दिया है लड़कियों ने, और आरसीबी के पास अब एक ट्रॉफी आ चुकी है। और जो इस साल कप नमदे का नारा था वो लड़कियों ने पूरा करके दिखाया, और उन्होंने कहा कि इस साल कप हमारा ही है, और उन्होंने जीत कर दिखाया। आरसीबी के फैंस को ये यकीन नहीं था हो रहा कि आरसीबी इतने जल्दी ट्रॉफी जीत सकती है, लेकिन इस ट्रॉफी को जीतने के लिए आरसीबी को 18 सीजन लगे हैं अगर हम आईपीएल और डब्ल्यूपीएल को मिला दें। किसी ने सच ही कहा है कि अगर आपको एक मैच जीतना है तो एक अच्छा बल्लेबाज चाहिए, लेकिन अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है तो आपके पास अच्छे गेंदबाज होने चाहिए, जो कि आरसीबी ने इस साल करके दिखाया। आईपीएल की आरसीबी और डब्ल्यूपीएल की आरसीबी में जो फर्क है वो गेंदबाजी का फर्क है, जहाँ के आईपीएल में आरसीबी को अब तक एक शानदार गेंदबाजी नहीं मिल पाई किसी भी टूर्नामेंट में। वही डब्ल्यूपीएल में इस बार जो गेंदबाजों ने गेंदबाजी कराई है उसे देखकर सभी हैरान हैं। चाहे हम क्वालिफायर की बात करें या फिर फाइनल की, दोनों जगह बॉलर्स ने ही आरसीबी को जिताया है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। दिल्ली के मैदान पर ये मैच खेला गया जहां दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी इन दोनों को अपनी पहली ट्रॉफी का इंतजार था, और दोनों पहली बार फाइनल में पहुंची थी। दिल्ली का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा था क्योंकि इन्होंने अब तक आरसीबी के सामने 4 मैच खेले थे और चारों बार आरसीबी को इन्होंने शिकस्त दी थी। वहीं आरसीबी के सामने चैलेंज ये था कि अगर आज इनको हरा दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली ने उनको लीग्स में कितनी बार हराया है। इससे पहले इन दोनों टीमों के पास एक भी ट्रॉफी नहीं थी। मैदान भी पूरा भरा था जहाँ 28,771 दर्शक आए थे, लेकिन ये जो फैंस थे ये एक साइड नहीं थे बल्कि दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी दोनों के फैंस थे, और पूरा मैदान लाल और नीले झंडू से भरा हुआ था। जहां दिल्ली कैपिटल्स ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया और उनकी ओर से ओपनिंग करनी आई शिफाली वर्मा और मैग लैनिंग ने शानदार बल्लेबाजी की और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जहां इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 64 रन जोड़े। जहां शिफाली वर्मा ने शानदार 27 गेंदों में 44 रनों की पारी खेली और मैग लैनिंग भी उनका शानदार साथ दिया और 23 रनों की पारी खेली। 7 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की टीम एक बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेगी आरसीबी के गेंदबाजों के सामने, लेकिन जब 7वें ओवर में गेंदबाजी कराने के लिए आई सोफी मोलिक्स तो उन्होंने एक ही ओवर में इस मैच का पासा पलट दिया। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहली गेंद पे आकर सेट शिफाली वर्मा को पवेलियन भेजा और फिर उसी ओवर की तीसरी गेंद पर रॉड्रिग्स को बिना खाता खोले बोल्ड कर दिया, और चौथी गेंद पर एलिस कैप्सी को भी बोल्ड किया बिना खाता खोले। और अब दिल्ली की टीम 64 पर 3 हो चुकी थी और बिल्कुल बैक फुट पर आ गई थी। वहीं उसी के बाद श्रीलंका पटेल कहाँ पीछे रहने वाली थी, उन्होंने भी आकर दिल्ली के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा, और वहीं उसी के बाद आशा शोभाना ने भी 3 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट्स लिए, और दिल्ली की पूरी टीम मात्र 113 रन पर ही ऑल आउट होगी। जो दिल्ली की टीम लग रही थी कि 170 रन तक पहुंचेगी, वो सिर्फ 113 रनों पर ऑल आउट होगी। और आरसीबी के गेंदबाजों ने जिस तरह से क्वालिफायर जिताया था उस तरह से फाइनल में दराशाही कर दिया उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को। आरसीबी के सामने अब टारगेट था 114 रनों का, जिससे कि वो हासिल कर ले और पहली बार वो कप उठा लेंगी। ओपनिंग करने आई स्मृति मंदाना और सोफी डिवाइन, इन दोनों ने सूझबूझ से पारी खेली और पहले विकेट के लिए 49 रन जोड़े 8 ओवर में। वहीं तभी आकर शिखा पांडे ने पहला ब्रेक थ्रू दिलाया दिल्ली कैपिटल्स को और सोफी डिवाइन को 32 के स्कोर पर पवेलियन भेजा। वहीं उसी के बाद स्मृति मंदाना भी 31 के स्कोर पर मीनू मानी को अपना विकेट दे बैठी। अब ऐसा लग रहा था कि शायद मैच में कोई ट्विस्ट बाकी है, लेकिन उसे पूरी तरह से खारिज किया एलिस पेरी और रिचा घोष ने। एलिस पेरी जो कि शानदार बल्लेबाजी करती आ रही है इस पूरे टूर्नामेंट में, इस मैच में उन्होंने नाबाद 35 रनों की पारी खेली 37 गेंदों में। वहीं रिचा घोष ने भी 14 गेंदों में 17 रनों की पारी खेली और एक चौका लगाकर आरसीबी की टीम को फाइनल जितवा दिया, और आरसीबी ने पहली बार ट्रॉफी उठाई। जो काम आईपीएल में आरसीबी के कई कप्तान नहीं कर सके वो स्मृति मंदाना ने सिर्फ 2 सालों में ही कर दिखाया और आरसीबी को पहली ट्रॉफी जिताई। और अब सबको यही उम्मीद है कि आरसीबी आईपीएल में भी ट्रॉफी जीतेगी, लेकिन वहाँ बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके पास इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं है जितनी डब्ल्यूपीएल में आरसीबी के पास है। दोस्तों, जब आरसीबी ये फाइनल जीती तो आपका रिएक्शन क्या था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। स्पोर्ट्स के अपडेट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।